अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारा एक्वा जेल। अब मैंने इसकी एक चुटकी भर के इसमें डाल दिया ये पाउडर, ठीक है, सूजी की तरह देखने में है। इसका प्रयोग क्या करते हैं और कहाँ करते हैं? कुछ खेत आपने देखे होंगे जिनमें पानी की बहुत दिक्कत रहती है कि पानी लगाया, सुबह भरा, शाम को ही खेत सूख गया। ये आपको ऊंचे नीचे होते हैं, वहाँ पर पानी रुकता ही नहीं, जल्दी चढ़ता नहीं, चढ़ाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। ऐसे में अगर 10 पानी में कोई फसल हो रही है तो वो मालूम पड़ा 5-6 पानी में ही हो जाए, तो ये किसान भाइयों को फायदा है कि नहीं है? बड़ा फायदा है। चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पाउडर को सूखी मिट्टी में मिलाया और खेत की जो 2-3 जुताई करते हैं आप लोग, तो जो आखिरी जुताई जिसके बाद फसल लगा दोगे, उस आखिरी जुताई से पहले इसको खेत पे छिड़क देते हैं। फिर जब आप उसको जोतोगे तो ये मिट्टी में नीचे तक मिल जाएगा पाउडर। मिल जाने के बाद क्या होगा, इसमें आप पानी लगाते हो, पानी ये लगाया। अब जो खेत में ये पानी के साथ में प्रतिक्रिया करेगा उसे यहाँ पर भी करना चाहिए। पानी जब आप खेत में लगाते हो तो पानी जाता है 3 जगह। एक भाग धूप में और हवा में उड़ जाता है, क्योंकि तना हुआ नीचे तो जा ही नहीं रहा था, तो उड़ जाता है। एक भाग जड़ के आसपास जाता है, गीला बनाता है, जिसकी वजह से हम लोग लगा रहे हैं, और एक भाग नीचे निकल गया। अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सा वाला भाग किसान के लिए सबसे बढ़िया है इन तीनों में से? जो जड़ के आसपास गीला बना रहा है, ठीक है, क्योंकि जो उड़ गया वो बेकार, जो नीचे चला गया वो भी बेकार। एक ही मात्र बढ़िया है जो जड़ के आसपास गीला बना रहा है। अब 100 रुपए लीटर का डीजल फूंक के हमने लगाया, यानी कि उसमें से 30-35 रुपए का तो काम कर रहा है, बाकी 60 रुपए 70 रुपए का हमारा उड़ गया, बेकार हो गया। ऐसे में वो चौथे दिन जो खेत चटक जा रहा है, पानी दोबारा मांग रहा है। अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए हम लोगों को कि वो चौथे दिन की जगह 8 दिन 10 दिन चल जाए नमी, तो ये मजा आ जाए नहीं? चलिए, हम लोगों के घर में फ्रिज होता है, हम लोग उसमें दूध रख देते हैं। क्यों रखते हैं? 1 दिन की जगह 2 दिन चल जाए, 3 दिन चल जाए, इसीलिए तो रखते हैं। यानी कि चीज़ों को लंबा चलाया जा सकता है। यहाँ तक ठीक है। अगर किसी तरीके से नमी को लंबा चला दिया जाए नीचे जो ज़मीन में लगाई है, तो मज़ा आ जाए। अब खेत में फिर तो लगा नहीं सकते, लेकिन ये जो हम लोगों ने एक्वा जेल डाला था, इसने क्या करा, इस पानी की जेली बना दी। ये देखिए, ठीक। अब जेली बना दी तो ये क्या करेगा, जब पानी आपने खेत में भरा तो पानी आप ऊपर तक भर देते हो, फिर पानी सूखता है, फिर मिट्टी में जो नमी है वो सूखती है, उसके बाद खेत पानी मांगता है। अब ये जेली के रूप में क्या है, ये पानी ही तो है। जब मिट्टी सूखेगी तो इससे वापस नमी खींचना शुरू कर देगी, यानी कि वो 4-5 दिन तक और चला दी। जैसे 10 दिन चल रहा था पहले, मान लो, तो 8-10 दिन और इसने चला दिया तो नमी बढ़ गई। अब आप दोबारा जब पानी लगाएंगे, जब दोबारा पानी लगाएंगे तो ये ठोस नहीं था, ये लिक्विड में फिर से बदल गया। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे फिर से जमना शुरू कर देगा। यानी कि एक फसल में आप एक बार लगाओगे और पूरे 6 महीने तक तो आपको भरपूर वाला मजा देगा, वो बार बार जम जाया करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 10वें दिन अगर पानी मांग रहा था खेत आपका, तो 20वें दिन मांगेगा। बीज का पानी आपने बचा लिया, फिर आपने 20वें दिन पानी लगाया, फिर बीज का पानी बचा लेगा, यानी कि 10 पानी में से 5 पानी या 6 पानी में ही फसल आपकी तैयार हो गई। एक तो पानी बचा, मेहनत बची, डीजल बचा, इसके अलावा जमीन से पानी का दोहन भी कम करा हम लोगों ने, जल का संरक्षण किया। और इसके बहुत बड़े फायदे क्या क्या हैं वो भी बता रहा हूँ। जब पानी ज़्यादा बरस रहा होता है तो मिट्टी जो बहती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है हमारी। अगर ये मिट्टी में लगा हुआ है तो मिट्टी को बहने से रोकने में मदद करेगा। आंधी अगर चल रही है, उड़ रही है मिट्टी, उसे उड़ने से बचाने में मदद करेगा। इसके अलावा जब मिट्टी में ये नीचे तक भरा हुआ है, इसको मैं और भर दे रहा हूँ, जब ये मिट्टी में नीचे तक भरा हुआ है तो मिट्टी भुरभुरी रहेगी, ठोस नहीं हो पाएगी। और भुरभुरी ही तो चाहते हैं हम किसान भाई जितने भी हमारे। और ये भुरभुरी भी है किसके द्वारा, ये पानी के द्वारा है, यानी कि उसमें H2O है, ऑक्सीजन नीचे तक पहुंच रही है, तो खेत बहुत अच्छा हो जाता है। अभी जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछूं, खाना कितनी बार खाते हैं हम दिन में? कितनी बार खाते हैं दिन में? 2 या 3 बार। अब हमने 3 बार खाने की जगह जिस दिन हमें खाना ना मिला है, उस दिन ये हालत हो जाती है हमारी कि यार जो भी कुछ रखा हो जल्दी ले आओ, यहाँ पे चक्कर आ रहे हैं भूख के मारे। ये हो जाता है कि नहीं? ऐसे ही किसान भाई को जब डीजल फूंकना होता है ना, जब बिजली नहीं आ रही है, तो वो सोचता है कि खेत में भी 1 दिन नमी और चल जाएगा तो आज मत लगाओ, कल ही लगा देंगे। ऐसा होता है। तो यानी कि जब वो बिल्कुल सूखने को होता है तब पानी हम लगा पाते हैं। अब अगर हमने ये मिला रखा है
तो ये सूखने पे नहीं, ये 24 घंटे उसकी जड़ में नमी मिली हुई है, तो पोषण तो पौधा अपने आप ले लेगा जमीन से। तो मैंने ये पाया है कि कहीं पर ये हम यूज कर रहे हैं तो पानी भी कम लगे और पौधा अपने आप में ज़्यादा ताकतवर हो जाता है जमीन से पोषण लेके। इसके अलावा हम जो भी केमिकल यूज कर रहे हैं, यूरिया है, एनपीके है या डीएपी है, कुछ भी, ये गैसें होती हैं, उड़ जाती हैं। ये क्या करता है, पानी को जैसे जैसे बांध रहा है वैसे वैसे उनको भी बांध लेता है, उनको भी रोक रहा है। तो जैसे जैसे जड़ में नमी मिल रही है वैसे उनकी ताकत भी मिल रही है, तो हम उनकी मात्रा भी कम करा देते हैं। यानी कि केमिकल फ्री खेती की ओर आपको पहला कदम उठा दिया, नहीं तो खेत हमारे बंजर होते चले आ रहे हैं। हमारे पिताजी ने जब हमें खेत दिए थे ना तो वो यूरिया बिल्कुल यूज नहीं करते थे। आज की तारीख में 1 एकड़ में 1 कट्टा, 2 कट्टा, 3 कट्टा तक की नौबत आने लगी है। आने वाले 25 साल बाद जब हम ये खेत अपने बच्चों को देंगे ना तो हो सकता है बहुत सारे खेतों में हम बंजर कर दें हम। तो केमिकल से बचने का प्रयास करिए, वो हम लोगों के शरीरों को भी खराब कर रहा है, हमारे खेत को भी खराब कर रहा है। और धीरे धीरे ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जब यूज करेंगे हम इनको, पहले तो आपको धीरे धीरे केमिकल कम कराएंगे। उम्मीद ये करते हैं कि हम 3 साल में धीरे धीरे कम करा के आपको आधे केमिकल तक ले जाने का प्रयास करेंगे। एकदम से नहीं रोकना है क्योंकि जमीन की आदत पड़ चुकी है केमिकल की, अगर रोक देंगे तो एकदम फसल हमारी खत्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये कम करेंगे। हमारे पास में और भी 6-7 प्रोडक्ट हैं जो ग्रोथ प्रमोटर हैं, जो अलग अलग टाइम पर काम आते हैं। मैं उनके विषय में भी आपको एक एक करके बताऊंगा। थैंक यू।